तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहिए कि भाई आप मैट्रिक कर लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के मतलब कहिए कि चरणों में गिरकर उनके पिताजी ने उनको विधायक बनवा दिया, उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। या तो माल वाले को भेजेंगे, नहीं तो गाल वाले को भेजेंगे। माल वाले? कैसे राज्यसभा 100-100 करोड़ में जाता है उनके यहाँ से। टिकट बेचने की दुकान जो उनकी है, उसके लिए बेचारे कभी-कभी घूमते हैं। आज वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री कर दें, किसके दम पे कह रहे हैं? बिजली हमने लाया, बिजली गाँव-गाँव तक पहुँचाया, लेकिन न राज्य रहेगा, न विशेष रहेगा। उनके माताजी का तो प्लान है कि भाई बिहार को 2 भाग में फिर से बाँट दो। देखिए, इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और इसी को लेकर अब तंज कसे जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, बिहार को क्या मिला, बिहार में लगातार सिर्फ आते रहते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे हमसे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, सवाल पूछ रहे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी तमाम लोग बिहार आते हैं, बिहार को क्या मिला है आज तक? बिहार को क्या मिला है, ये तो बिहार की जनता उनको लगातार बताती है। जब वो छठा चुनाव हार गए, उनके परिवार को दरकिनार कर दिया गया। 2005 से वो किसी तरह से ठग मचल करके कुछ सीटों को जीत जाते हैं। नीतीश कुमार जी के मतलब कहिए कि चरणों में गिरकर उनके पिताजी ने उनको विधायक बनवा दिया, उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो खैर वो छोड़ दीजिए। बिहार को जितना कह लीजिए कि उनके पिताजी के समय में उनको पूछिए कि क्या था बिहार का बजट और आज क्या है बिहार का बजट। आज कैसे बिहार द्रुत गति से विकास कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने मखाना आयोग की बात की, उनके माताजी तो मिथिलांचल बनाने की बात करती थी, बिहार को बांटने की बात करने लगी थी। तो हम तो देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भागलपुर में, 22,000 करोड़ रुपया वो किसानों के बीच में वितरित करेंगे। 2019 से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 1600 करोड़ में केवल बिहार के किसानों को मिलेगा। और भी कई तरह की योजनाएं आई, एयरपोर्ट जो मिला है, हम लोगों को जो अन्य तरह की सुविधा मिली है, उनको नहीं पता चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास कोई ऐसा चश्मा है नहीं कि उनको जाके लगा दें कि विकास उनको दिखे। उनके भाई जब कभी एक बार तेज प्रताप जी ने रील्स बनाया था अपने पटना का जो विकास का जो रूपरेखा खड़ा हुआ है, वो पूरा उन्होंने दिखाया था तस्वीरों में। आज वो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन की हम लोग बात करते हैं, उनके पिताजी गरीब रथ की बात करते थे। तो ये फ़र्क है। आज कितना रोड में, कितना सड़क में, कितना बिजली में। उनके ज़माने में लालटेन ही था, बिजली के तार में बिजली नहीं थी, बिजली के तार पे कपड़ा सूखता था। आज वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री कर दें, किसके दम पे कह रहे हैं? बिजली हमने लाया, बिजली गाँव-गाँव तक पहुँचाया, तब वो कह रहे हैं कि हम फ्री कर देंगे। ये नहीं कहते हैं कि हम आएंगे तो फिर तार कटवा लेंगे, हम फिर ट्रांसफार्मर बेचवा देंगे, हम फिर ट्रांसफार्मर का तेल बेचवा देंगे। हम बिजली ही नहीं देंगे, फ्री कर देंगे। बिजली नहीं देंगे? बिजली रहेगा नहीं, अब यूनिट जब वो यूनिट उठेगा नहीं तो पैसा लगेगा नहीं। तो यही तो उनका मॉडल है कि ना लाइट रहे ना बिल देना पड़े, यही फ्री उनका मॉडल है। लालटेन जलाओ। तो ये तो अब बिहार में होने वाला नहीं है। वो तो विशेष राज्य दर्जे की बात करते हैं, बार बार आ रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे बिहार में। और राज्य को बांटने की भी बात करते हैं कि न राज्य रहेगा न विशेष रहेगा। उनके माताजी का तो प्लान है कि भाई बिहार को 2 भाग में फिर से बांट दो। एक बार पिताजी ने बंटवाया झारखंड को, आप फिर से प्लान करते हैं कि मिथिलांचल अलग बनाएंगे। तो उनके प्लान में तो है राज्य को बांटो। तो भाई सब कोई समझता है कि कौन क्या कर सकता है। खाने को अनाज नहीं और न्योता भर शहर को आपने दे दिया। तो ये तो सबको पता है कि अपने क्या आपकी स्थिति है। विधायक वो जो जाते हैं वो अपने दौरे पे, तो उनके विधायक उनके पास आते नहीं हैं। नवादा गए तो उनके दोनों विधायक गायब रहे। तो ऐसी स्थिति है। तो अब उनको बोलने दीजिए। कम से कम जो लोग कुछ लोग लिख करके देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर उनके साथ हैं, कुछ दिल्ली वाले, कुछ हरियाणा वाले, तो वैसे लोग कुछ बुलवाते हैं उनसे। दिल्ली तो वाले कौन? अब तो सबको पता है कि कौन है। नाम लेने से भाई नहीं राज्यसभा बनाएंगे वैसे ही लोगों को, लैंडलेस लोगों को, दलितों को राज्यसभा में भी नहीं भेजेंगे, अति पिछड़ों को राज्यसभा में भी नहीं भेजेंगे। या तो माल वाले को भेजेंगे, नहीं तो गाल वाले को भेजेंगे। माल वाले? सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे राज्यसभा 100-100 करोड़ में जाता है उनके यहाँ से। तो ये तो कौन नहीं जानता है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, टिकट बेचने की दुकान जो उनकी है, उसके लिए बेचारे कभी कभी घूमते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहिए कि भाई आप मैट्रिक कर लीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कॉरस्पॉन्डेंस से भी आप मैट्रिक कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिक कर लीजिए, उसके बाद इस सब पर ज्ञान दीजिए, जीडीपी पर, विकास दर पर, बेरोजगारी पर। पिताजी को नहीं पूछे हैं कि बिहार में कैसे सारे कल कारखाने सारे
उसको सड़ा दिया, गला दिया, बेच दिया, यहाँ के व्यापारियों को पलायन करने को मजबूर कर दिया। तो उनके मामा जी ने बयान दिया ना कि कैसे अपहरणकर्ता के साथ निगोसिएशन होता था और कैसे पटना के शोरूम से गाड़ियाँ उठवा ली गई, फर्नीचर शोरूम से फर्नीचर उठवा लिए गए। तो ये सब जो उनका मॉडल है उस पर ना वो बात करें, तो ये फ्री और ख़त्म इस सब पर उनको बात करना शोभा देता है। आपने टिकट बेचने और खरीदने की बात कही, तो ये आरोप तो एनडीए में भी नेताओं पर लग रही है। नहीं, एनडीए में कोई एक देखिए व्यक्तिगत कोई किसी पर कुछ बोल रहा है उसका एक अलग बात है, पब्लिक में जो अवधारणा है और मीडिया के नज़रों में भी है। और अब तो उनके सिपह सलार जो खासम खास थे, उनके खासम खास न थे भाई, ससुराल टैक्स लगता था तो लोग जानते थे। तो उस ससुराल के टैक्स वाले लोग ही अगर बोल रहे हैं, जो उस ज़माने में उनके उस समय तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव हाफ पैंट भी शायद पहनते थे कि नहीं पहनते थे, वैसी स्थिति में थे। तो उस समय के लोग बोल रहे हैं कि भाई निगोसिएशन होता था अपहरणकर्ताओं के साथ, शोरूम से गाड़ियाँ उठवाई जाती थी, फर्नीचर से फर्नीचर उठवाया जाता था। सारे श्री बाबू के ज़माने में लगाए गए कारखानों को सबको बेचने का काम किया गया, सबको बंद कर दिया गया। इन सब पर कभी तेजस्वी यादव से पूछिए कि क्यों ऐसा आखिर हुआ और वो कौन सा मॉडल था। आज आपने कौन सा कहाँ से भाई हार्वर्ड से आप और कैम्ब्रिज से आप पढ़ के आए हैं कि आपको नया मॉडल का ज्ञान हो रहा है। तो चोरी करते हैं माय बहन योजना, माय बहन गाली ना है जी, देहाती भाषा में माय बहन गाली माना जाता है कि उसको माय बहन कर दिया, यही ना बोला जाता है। योजना ला रहे हैं माय बहन, तो ये भी नहीं दिमाग में, मतलब ये मैंने मैया योजना लाया हेमंत सोरेन जी ने, उसकी नकल कर रहे हैं। कहीं कुछ और योजना है, तो नकल भी करने के लिए अकल होना चाहिए भाई। करेंगे कैसे, होगा कैसे, क्या जाना है क्या आना है, न आय के क्या ज्ञान है, न व्यय का ज्ञान है, न कुछ पता है। कुछ से कुछ बोलना। उनके पिताजी ने एक समय तक कहा था कि हम सवर्णों को भी आरक्षण देंगे, 2010 के चुनाव में, याद करिएगा। और जब सवर्णों को आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, श्री जीतन राम मांझी जी के आह्वान पर दिया, तब उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए। तो वैसे नकली लोगों से, वैसे डुप्लीकेट लोगों से, वैसे बहुरूपियों से तो बिहार फंसने वाला नहीं है। वो उन लोगों को अच्छी तरह से पहचान गया है। वो तो नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिल जाता है कि थोड़ा एक पायदान फिर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इस बार देखिएगा दर्जन भर से नीचे रहे। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।